यहाँ पे मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तो बहुत जगह बहुत कुछ सुनने को मिला कि क्या हो गया, आज तक तो की लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। सारी परेशानियों को झेलते हुए मैंने आज ये मुकाम हासिल किया। तो चाहते थे कि मेरी बेटी ऐसा करे, वो मुकाम हासिल करे जो उन्होंने नहीं पाया। संघर्ष तो काफ़ी रहा, बहुत स्ट्रगल लाइफ रही। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को हम रखते थे। शुरू से वो काफ़ी मेहनती रही हैं। पूरे बिहार में केवल 42 सीट थी, तो उसमें अंतिम रूप से चयन हुआ है। बहुत आत्मा को बुलंदी मिला है। वैश्य समाज की बेटी, हम लोग बहुत ही पूरा वैश्य समाज खुश है। बहुत ही संघर्षशील रही हैं और इस उपलब्धि के लिए हम लोग यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। तो हम लोग तमाम जो वैश्य समाज के लोग हैं काफ़ी हलालित हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में हमारे समाज में उभर के आई हैं, बन के आई हैं। बेगूसराय के लिए गौरव का क्षण है। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, जरा भी दर्द हो रोती है बेटियां। तारता है बेटा एक ही कुल को, हाँ तारता है बेटा एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को ढोती है बेटियां। कोई नहीं है एक दूसरे से कम, कोई नहीं है एक दूसरे से कम। हीरा अगर बेटा तो सच्ची मोती है बेटियां, सच्ची मोती है बेटियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बिहार में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आज मैं आप सबों से एक ऐसी सफलता की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुन करके आपको प्रेरणा मिलेगी और आप सबको भी गर्व होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय जिले की एक ऐसी बहू की, बेटी की, जिन्होंने रेंज ऑफिसर बन करके पूरे सूबे में इस जिले का मान बढ़ाया है, अपने परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जी हम बात कर रहे हैं स्वीटी कुमारी का, जो शिक्षिका रहते हुए भी अपनी तैयारी जारी रखे और नगर शिक्षिका के बाद अब वो अधिकारी बनी हैं। इन्होंने परिवार को भी संभाला, विद्यालय में अपनी पठन पाठन जो इनका कर्तव्य था उसको संभाला और अब इनके कंधों पर 3 स्टार्स होंगे। अब ये रेंज अधिकारी बन करके, फॉरेस्ट ऑफिसर बन करके अपने कर्तव्यों का, अपने पद का निर्वहन पूरे ईमानदारी के साथ करेंगी। तो हमें लगा इनकी कहानी आपको जानना चाहिए, खास करके उन बेटियों को, उन बहुओं को जो अपने घर परिवार की 4 दीवारियों को ही अपनी जिंदगी समझते हैं। उनके लिए इनकी कहानी एक सीख है। आज हर किसी को इनकी कहानी सुननी चाहिए और हम चाहेंगे आप इनकी कहानी सुने भी और इनकी कहानियों को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे देश में जो युवा हैं, लड़के और लड़कियां हैं, वो भी सफल हो। हमारी ओर से पुनः संपूर्ण जिलेवासी की ओर से भी स्वीटी जी को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आप अधिकारी बनी हैं, आपने सफलता का इतिहास रचा है, बहुत बहुत बधाई आपको। हम चाहिए जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, आप अपनी सफलता के बारे में और आप अपने बारे में हमारे दर्शकों से जरूर बताएं। आपका सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, जिसका मैंने लंबे समय से इंतज़ार किया था, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था, क्योंकि मैं टीचर के पद पे भी कार्यरत हूँ, लेकिन मुझे मेरे अंदर से कहीं ना कहीं लगता था कि हमेशा जो मैंने एक ड्रीम देखा था वो पूरा करने का मुझे हमेशा से एक लगन मेरे अंदर रहता था। और इन सब सारी परेशानियों को झेलते हुए मैंने आज ये मुकाम हासिल किया है। बचपन से ही मेरा था, मेरे पापा हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे इस चीज़ के लिए कि तुम हमेशा एक टीचर बन के ही नहीं रहना है तुमने जो मेरा हमेशा से एक एम था, बीपीएससी की मैंने तैयारी की हुई थी और फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाता था 1-2 मार्क्स के लिए। तो मतलब मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तुम जो एक ऑफिसर बनने का तुम्हारा जो सपना है, क्योंकि मेरे पापा भी चाहते थे कि वो भी बीपीएससी की तैयारी करते थे, लेकिन उनका नहीं हो पाया था फाइनल सिलेक्शन। तो वो चाहते थे कि मेरी बेटी ऐसा करे, वो मुकाम हासिल करे जो उन्होंने नहीं पाया था। पापा ने जो सपना अपने लिए देखा वो पूरे नहीं कर पाए, वो सपने अपने बेटी में देखने लगे और बेटी ने पापा के सपने के साथ साथ अपने सपने सच किए। ऐसी बेटी को सलाम है। क्या कहना चाहेंगे इस सफलता की तैयारी को लेकर के, कितनी मेहनत की, क्या संघर्ष रहा आपका? संघर्ष तो काफ़ी रहा, बहुत स्ट्रगल लाइफ रही, लेकिन सबके सपोर्ट के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने, और सभी ने सपोर्ट किया, तभी मैंने ये मुकाम आज हासिल किया है। प्रारंभिक मेरी पढ़ाई जो है मेरे नानी घर में मैं रहती थी, ब्रह्मा उच्च विद्यालय से मैंने की और मैंने इंटर और ग्रेजुएशन कोसी कॉलेज से किया है। और उसके बाद फिर मैं शुरू से ही इस चीज़ के लिए ही थी कि मेरा सिलेक्शन किसी इस चीज़ में हो,
हमेशा से मेरा ये एक एम, एक ड्रीम ही रहा है। क्या सब्जेक्ट रहा था? मेरा सब्जेक्ट साइंस रहा है, जूलॉजी ऑनर्स रहा है मेरा। साइंस बैकग्राउंड से मैं थी। फिर आप शिक्षिका बन गई। जी मैंने इसके लिए भरा था, हालांकि मैंने फॉर्म खुद से नहीं भरा था, मेरे पापा ने भरा था और मैं उस टाइम पटना में तैयारी कर रही थी। तो जब मेरा लेटर आ गया घर पे तो पापा ने मुझे बुला लिया कि फ़िलहाल तुमको इसे ज्वाइन करना है। मुझे आज भी याद है कि जब मेरा पहला पोस्टिंग साहिबपुर कमाल में दिया था तो मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी थी, मैं किसी और चीज़ के लिए थी। लेकिन फ़िलहाल सबके दबाव में आके, प्रेशर में आके मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में हमेशा ये रहता था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। कब ज्वाइन किया स्कूल आपने? ये 2013 में मैंने किया था, 2013 जून 2013 से। जी, वो हमेशा से मतलब एक क्षण भी नहीं रहता था कि जो मैं अपने सपनों से दूर रहती थी। मैं तो बीपीएससी की तैयारी करती ही थी पहले। वो इस एग्ज़ाम में मेरी सहायता की वो तैयारी, और इसमें ये फ़िज़िकल, मेडिकल, इंटरव्यू सब फेस करना होता था। तो फिज़िकल में मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। वो जब मैं स्कूल से आती थी, फिर मैं जो होता है काम, वो काम करके फिर मैं ग्राउंड जाती थी। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को हम रखते थे। उसके बाद फिर मैं वो राउंड लगाती थी, क्योंकि इसका फ़िज़िकल 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना होता था। इस तरह बिना प्रैक्टिस का तो ये होता नहीं। फिर इंटरव्यू की तैयारी मैंने घर पे ही की थी, जो यूट्यूब वगैरह सब था वो सब देख के। और जो मेरी बेसिक पढ़ाई थी, जो मेरी तैयारी थी बीपीएससी के लिए, उसमें वो मेरे लिए मददगार साबित हुआ। तो जो बीपीएससी की आप तैयारी करते थे वो कैसे करते थे? वो मैंने पहले पटना में रह के वो तैयारी की थी। उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की घर में ही रह के। तो तैयारी के साथ साथ कोई पुस्तक, सहायता, यानी हेल्पिंग बुक कोई ऐसा रहा? जी, लूसेंट को मैंने अच्छे से पढ़ा था। और साइंस में मेरा ज़्यादा फोकस, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा था और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए साइंस बैकग्राउंड का होना ज़रूरी था। तो मेरा साइंस अच्छा था और मैंने लूसेंट का जो एक साइंस स्पेशल आता है उसको पढ़ा था अच्छे से। और एडुटेरिया की सहायता ली थी मैंने इंटरव्यू के लिए, करेंट अफेयर्स के लिए, ये सब के लिए। जिस पद के लिए आपका चयन हुआ है, कुल कितने पद थे और कैसे आपका ये एग्जाम हुआ और किसके आधार पर ये चयन हुआ आपका? जी, ये जो है बीपीएसएससी ने, इसका ये आयोग है, उसके द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी। और ये पहले तो इसका रिटन हुआ जिसे मैंने पास किया, उसके बाद इसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद फिज़िकल हुआ, उसके बाद इसका मेडिकल लास्ट में हुआ, फिर मेरिट लिस्ट आया। इसमें जो थे कुल 42 सीट थे, जिसमें महिलाओं का 12 सीट था पूरे बिहार से। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे बिहार से 42 सीट थे, जिसमें से महिलाओं के लिए मात्र 12 सीट, और वह एक सीट इन्होंने अपने सपने को जीते हुए उसको पाया है। तो यह उपलब्धि काफ़ी खास हो जाती है। जो भी युवा आपको यहाँ से देख रहे हैं, खास करके बेटियाँ, वो भी अपने सपने को सच करें, क्योंकि आपने सपने देखे और सपने को सच कर दिया, तो वो भी चाहते हैं। उनके लिए क्या सफलता का मंत्र होगा? सबसे पहले तो ज़िंदगी है तो संघर्ष तो काफ़ी आएंगी, लेकिन संघर्ष से घबराना नहीं है। जो आपने ड्रीम देखा है उसको पूरा करने के लिए हमेशा वो एक अंदर से रहना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। तो जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, उसका यूटिलाइज़ करके आप आगे बढ़ें। सफलता एक ना एक दिन आपके कदम चूमेगी, लेकिन लगातार कंटिन्यूअसली आपको लगे रहना पड़ेगा, जैसा मैंने किया था। कहते हैं ना कि शादी के बाद बेटियों को अवसर नहीं मिलता, उनको परिवार और घर के 4 दीवारी में ही रहना होता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आप खुद किस्मत वाली हैं। कैसा महसूस करती हैं, कैसा लगता है आपको? तो बहुत अच्छा लगता है कि जो भी लड़कियां हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको आगे आने देना चाहिए। लड़कियां अगर पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत कुछ कर सकती है आगे। आजकल जो हमारा समाज है वो पहले से तो बहुत चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी जो कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं बहुत जगह, बहुत घर में आपको मिल जाएंगे। तो वो सब उनको अब दूर करना होगा, थोड़ा माइंड को जो है उसको अलग करना होगा कि नहीं, अब लड़कियां भी आगे बढ़ सकती है और सारे संघर्ष को वो झेलते हुए, सारी परेशानी को वो झेलते हुए आगे बढ़ सकती है, अगर उसको मौका मिले तो। परिवार संभालना, अपने बच्चे को संभालना, और उसके बाद स्कूल जाना, फिर तैयारी करना और फिर अधिकारी बनना, ये बहुत बड़ा कठिन सा है, जो रास्ता बहुत कठिन सा है। इसको कैसे फेस किया आपने? कठिन तो बहुत था। पहले मैंने भी सोचा था कि मैं कैसे कर पाऊँगी ये चीज़। अब शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, तो बहुत मुश्किल था।
लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया था मेरा। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते कि नहीं, तुमने जो ड्रीम देखा है उसको पूरा करना है तुम्हें। तो वो हमेशा, जब भी मैं स्कूल से आती थी या फिर काम ख़त्म हो गया, अगर मैं लेटी रहती थी तो तुम लेटी क्यों हो, तुमको पढ़ना है, तुम मतलब हमेशा एक अंदर से वो करते थे। तो ये मेरे सफलता का एक बहुत बड़ा जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ के लिए। अब आप रेंज ऑफिसर बनी हैं, फॉरेस्ट अधिकारी बनी हैं आप, तो हमारे पर्यावरण के लिए वन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें पर्यावरणीय संतुलन की, तो आप भी जानते हैं कि 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो एक अधिकारी के रूप में वन और वन्य जीव के संरक्षण के लिए क्या कुछ सोचा आपने? जी, वन और वन के संरक्षण के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल कि पहले बेसिक स्तर पे काम करना, कि सबसे पहले जो वन है उसको सबसे पहले बीजों का चुनाव अच्छी तरह से करना, जो सीड्स हैं उसका चुनाव अच्छी तरह से करना, और जो तस्कर लोग हैं उससे निपटना कि किस तरह से उसे जानवर का जो अवैध तरीके से जो व्यापार होता है या फिर पेड़ों की कटाई होती है उसके तरीके उन चीज़ों को रोकने के लिए जो है बेसिक स्तर पे पहले प्लानिंग की ज़रूरत है। तो वहाँ के नागरिक को भी अपने सहयोग में, मतलब उनके वहाँ के जो नागरिक हैं, स्थानीय नागरिक को भी उनको भरोसा में पहले लेना और उसकी मदद से ये सब काम करना। तो बहुत सारे प्लानिंग हैं इसके लिए मेरी नज़र में। चलिए, आप अपने कर्तव्यों का पालन निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करें, आप एक बेहतर काम करें समाज के लिए, प्रदेश के लिए। आगे और कोई ड्रीम है या बस? नहीं, ड्रीम तो है मेरा, यहाँ पे मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मेरा ड्रीम जो बीपीएससी है, मैं उसे चाहूँगी कि मैं आगे उसको पूरा करूँ। तो आपके ये सपने भी सच हो और आप बीपीएससी भी क्रैक करें। हमारी ओर से पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ने और पढ़ाने के अलावे कोई और शौक थे? अच्छा, कभी सामाजिक ताने उलाहने सुनने को कभी ऐसा अनुभव हुआ? जी बिल्कुल, बहुत कि बनना था ये, अभी तक कुछ हुआ नहीं, बस टीचर में ज्वाइन की हुई है। जी, क्योंकि सबको पता था, मैंने स्कूल से भी छुट्टी ले के बहुत दिन तक पटना में रही थी इस चीज़ के लिए। तो बहुत जगह बहुत कुछ सुनने को मिला कि क्या हो गया, आज तक तो की लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं, वहीं के वहीं हो। तो ये सब चीज़ बहुत अंदर से ये होता था, लेकिन लगता था कि नहीं, मुझे करना है और करना ही है। अब जो लोग कहते थे अब वो बधाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। चलिए, धन्यवाद आपका। आज आपने हमें समय दिया और अपनी सफलता की कहानी हम सबसे साझा किया। पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, थैंक यू सो मच। कहते हैं ना कि ऐसा कहा जाता है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ एक और मैं बता दूं कि यहाँ एक महिला कामयाब हुई है और उसके पीछे एक पुरुष का हाथ है। जी, हम बात कर रहे हैं नवीन नयन सर का, जो हमारे साथ हैं, और इनकी धर्मपत्नी जिनका सिलेक्शन, जिनका चयन रेंज ऑफिसर में हुआ है, फॉरेस्ट ऑफिसर में हुआ है, अब वो अधिकारी बनेंगी और उनके कंधे पर 3 स्टार होगा। हमारे साथ नवीन जी हैं। सबसे पहले सर बधाई सर, यह उपलब्धि बेगूसराय के लिए एक इतिहास जैसा है और लंबे अरसे के बाद कोई बेगूसराय की तरफ से महिला ऑफिसर मिला है। तो जो भी दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, हम चाहेंगे आप उनसे इस उपलब्धि के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, उनकी संघर्ष और सफलता के बारे में जरूर बताएं। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, और उसके बाद तमाम जितने भी बेगूसराय ज़िला वासी हैं या फिर जितने भी प्रेमी सज्जन लोग हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, टीचर्स हैं, सबको धन्यवाद दूंगा जिनके बदौलत आज यह सफलता हासिल हुई है। और सबसे ज़्यादा तो एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक टू मिस स्वीटी, माय बेटर हाफ, फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस। एक्चुअली शी हैज़ बीन एन अ वेरी स्ट्रगलिंग वुमन। शुरू से वो काफ़ी मेहनती रही हैं और शुरू से ही जब से हम दोनों मतलब जुड़े हैं, उनका बीपीएससी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। बीपीएससी की तैयारी करती रही हैं और मैं उनका 59वीं बीपीएससी से उनका रिज़ल्ट देख पा रहा हूँ, तो हर बार कहीं ना कहीं 2, 4, 5 नंबर से उनका छूट जा रहा था। और फाइनली इस बार जो बीपीएससी, जो कि केवल 42 सीट्स के लिए रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट पद के लिए बहाली आई, उनमें उनका अंतिम रूप से
चयन हुआ है। पूरे बिहार में केवल 42 सीट थे, तो उसमें अंतिम रूप से चयन हुआ है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और साथ साथ वो एक कुशल गृहिणी के साथ साथ बेगूसराय पोखरिया अनुसूचित मध्य विद्यालय में नगर शिक्षिका के रूप में कार्यरत रहते हुए वो अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रही हैं और पढ़ाई को जारी करते हुए आज इस सफलता के मुकाम तक पहुंच पाई हैं। इसके लिए वाकई वो धन्यवाद के पात्र हैं। आप दोनों का विवाह कब हुआ और विवाह से पहले और विवाह के बाद के जीवन में जो बदलाव आते हैं इसको लेकर के और इस सफलता में उनके संघर्ष सफलता के साथ साथ आपने एक सारथी के रूप में उनकी मदद की, एक दोस्त के रूप में उनकी मदद की, इसके बारे में जो चाहेंगे दर्शक को जरूर बताएं। एक्चुअली हम दोनों जून 2017 में जुड़े, हमारी शादी हुई और तब से चूँकि मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ और अनेकों बार बैंकिंग या फिर SSC CGL RPF SI बिहार में टेट स्टेट सब कुछ, इस बार पिछले बार भी बिहार SI तमाम एग्ज़ामों को क्वालिफाई करते हुए आज भी मैं स्ट्रगलिंग मोड में हूँ। तो एक स्ट्रगलर ही स्ट्रगलर की भाषा को समझ सकता है, उसके अंदर क्या निहित है उसको समझा जा सकता है, समझ सकता है। तो चूँकि मैं भी टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ और 9 क्लासेस फॉर इंग्लिश जैसे संस्थान के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, तो मुझे लगा, चूँकि मैं भी स्ट्रगलिंग रहा हूँ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ बात है जो कहीं ना कहीं 2-4 नंबर से ये पिछड़ती जा रही है और इसमें सबका कोऑपरेशन ज़रूरी होता है और अभी भी वो कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये सफलता के बाद उनकी तैयारी रुक जाएगी, ऐसा हम नहीं होने देंगे और नहीं चाहेंगे। और जहाँ तक चाहेंगे कि जहाँ तक वो आगे बढ़ पाएँ हम उनके साथ रहेंगे, साथ देंगे हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, बहुत बार असफलता में तो लोग टूटता ही है और सफलता जब जब आती है तो लोग टूटता है और उस चीज़ को मैंने झेला है, काफ़ी नज़दीक से झेला है। तो इसलिए मुझे समझ है कि उसमें क्या करना चाहिए, किस तरह का मोटिवेशन होना चाहिए, कितने फ्रेंडली होने चाहिए। तो उस रूप में मैंने भी उनको गाइड किया और आज ये सफलता हमारे घर तक आई है, दस्तक दी है। सर, कभी ऐसा लगा, ठीक है, कि सामाजिक उलाहने ताने, चूँकि अपनी पत्नी को जब आगे बढ़ा रहे होंगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलता होगा परिवार से या समाज से, तो कभी ऐसा कुछ सुनने को मिला, कुछ सामाजिक ताने उलाहने? एट फर्स्ट सबसे बड़ी बात है कि जब उलाहने और ताने की बात को आप देखने लगेंगे तो आप ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। क्यों, आज का सामाजिक स्तर ऐसा है कि अगर आप अच्छा पहनते भी हैं तो सामने वाले जलते हैं, अगर फटा पहनते हैं तो हंसते हैं, तो आप कैसे जिएगा? तो इस चीज़ को भुला करके आपका जो प्रगति का पथ है उस पर निरंतर चलते जाएं। वो ताने अवहेलनाओं को बस चैलेंज की भांति लें, उसको एक्सेप्ट करें और करके दिखाएं। हाँ, नहीं ऐसा मुझे तो नहीं रहा, चूँकि मैं शुरू से ही फ्री माइंडेड पर्सन रहा हूँ और जो कोई कभी अगर उस तरह की बात कान तक आई तो मैं उनको डायरेक्ट समझाने का प्रयास किया कि ये चीज़ कहीं से कोई गलत नहीं है और गलत करने में हमें शर्म है, सही करने में ज़रा सा भी शर्म नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसा पति हर किसी को मिले, आप जैसा भाई हर किसी को मिले, आप जैसा सपोर्ट साथी हर किसी को मिले, क्योंकि सपोर्ट जरूरी होता है। जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है। आपने साथ दिया, आपकी पत्नी सफल हुई और वो आगे और भी सफल हो। हमारी ओर से पुनः आपको भी धन्यवाद और उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेंज ऑफिसर जो स्वीटी जी बनी हैं, उनके ससुर जी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत मनोबल बढ़ा है। जो आशा नहीं थी वो पूर्ण विश्वास के साथ बहुत आत्मा को बुलंदी मिला है, समझ गए। और अंतिम श्वास तक, जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक साथ दूंगा, बाल बच्चे खातिर। तो किसी को बेटी रहो या बेटा है, सबको हमने पढ़ाया। अभी भी चाहते हैं कि जहाँ तक पढ़ सके एकदम पढ़ो। अभी भी बेटा को भी मैं कहता हूँ, बेटी को भी कहते थे। बेटी को शादी किया हमने बिजनेसमैन में, कहा नहीं पढ़ा देंगे। सबको मैट्रिक किया है, एगो छोटकी बेटी को तो ग्रेजुएशन किया है। जी हाँ। अब बहू को तो छोड़ दीजिए, मेरा एगो साथी था जो विद्यानंद महतो कहलाते हैं, मेरे बागी के हैं, उनको सब खर्चा दे करके पढ़ाया। सोचे उसका परिवार जानता है, दोस्ती में आज वो 45,000 का महीना उठा रही है। हाँ जी हाँ, पढ़ाना चाहिए, दोस्ती में
मदद किया हमने। कर भला तो हो भला, हमने किसी को भलाई किया है, बुरा ही नहीं किया है। मेरा ये उद्देश्य है। हम स्वयंसेवक भी हैं, शुरू से उपकारे वाला काम करते हैं। गांव को पहले सफाई करते थे हफ्ता में एक रोज, समझ गए। पूरा मेरा निरंकारी बाबा का शिष्य भी हूँ मैं। हर जगह, चाहे बरौनी क्या कहता है स्टेशन हो, बलिया हॉस्पिटल हो, हर जगह मैं सफाई कर्मी में गया हूँ, सफाई भी करता हूँ। सेवा बहुत खुश हूँ, मैं सेवादार हूँ। स्वीटी जी के देवर और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अमीन राज हमारे साथ हैं। भावी अधिकारी बन गई हैं, पूरा जिला झूम रहा है, खुशियां मना रहा है और बधाई देने वालों की तांतें लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो केबी स्टूडियो को धन्यवाद देते हैं कि मेरे घर पे आने के लिए, और बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते हम कि हम लोग बाघी शांति चौक में आए हुए हैं। यहाँ की बेटी जो वैश्य समाज की बेटी है, स्वीटी कुमारी उसका नाम है, और जिसके पति नवीन कुमार नयन है, वो रेंज ऑफिसर के पद पर उनकी बहाली हुई है, जो कि डीएसपी रैंक का है। और वैश्य समाज की बेटी, हम लोग बहुत ही पूरा वैश्य समाज खुश है और यह बेगूसराय के गौरव की बात है। हम उनको शुभकामना देते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, यहाँ बागी चौक पे स्वीटी कुमारी जो है रेंज ऑफिसर के रूप में, फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में उनका चयन हुआ है। बहुत ही संघर्षशील रही हैं और इस उपलब्धि के लिए हम लोग यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। देखिए, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की पूरी कोर कमेटी हम लोग यहाँ आए हुए थे, और आने का उद्देश्य आपको मालूम ही होगा क्योंकि आप भी उसी उद्देश्य के तहत आपने आया है। तो आज उद्देश्य ये था कि आज रेंज ऑफिसर के रूप में स्वीटी कुमारी जो नवीन जी की वाइफ है, उनका चयन हुआ है और 19 तारीख का इनका फिर ज्वाइनिंग का भी डेट है। तो हम लोग तमाम जो वैश्य समाज के लोग हैं काफ़ी हलालित हैं और इनको शुभकामना और बधाई देने के लिए हम लोग इनके बीच आए हैं। और जो फीडबैक है आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक कुशल गृहिणी, क्योंकि इनके पति के अलावा देवर और सास ससुर थे, उनको देख रेख करना, एक कुशल माँ की भूमिका, एक बच्ची भी है, नव्या नवीन नाम है उस बच्ची का, उसको भी देखना, और साथ ही साथ अभी कार्यरत भी हैं अनुसूचित मध्य विद्यालय पोखरिया में, वहाँ पर एक शिक्षिका के रूप में ये कार्य करती हैं। और ये सारे कार्य को करते हुए एक शिक्षिका की भूमिका, एक गृहिणी की भूमिका और एक स्टूडेंट की भूमिका, ये सारी भूमिका के साथ इन्होंने ये सफलता को अर्जित किया है। तो कहा ही जाता है कि संघर्ष में ही कहीं न कहीं मिठास की आस होती है। ये किताबी बात नहीं, ये धरातल पर लागू भी होता है। तो ये प्रेरणा का कार्य है कि बेगूसराय ज़िले में ये प्रेरणा हम तमाम समाज के लोगों के साथ साथ तमाम माता एवं बहनों की ये प्रेरणा के रूप में ये मैसेज जाएगा कि इतना संघर्ष के बाद, इस परिस्थिति के बाद भी हम लोग ने उसको अचीव किया है। तो हम सभी लोगों से आह्वान करेंगे, हम बेगूसराय ज़िले के लोगों से, कि अपने माँ, जो भी हमारी माँ बहनें हैं, हमारी जो बहू हैं, उनको भी अगर पढ़ने योग्य है तो उसको शिक्षा के रूप में आगे लाके उसको नए जगह पर, विराम लायक जगह पर आगे लाएं, ताकि एक शिक्षित समाज की परिकल्पना बेहतर तरीके से बेगूसराय जिला के रूप में जाए। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज के ओर से स्वीटी जी को, जो नवीन नयन की धर्मपत्नी है और वो अभी एक रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में हमारे समाज में उभर के आई हैं, बन के आई हैं। इसलिए हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है कि वैश्य समाज में बहुत कम ही पदाधिकारी इस तरह के हुआ करते थे, और ख़ास करके हम लोग साहू समाज से बिलोंग करते हैं। 40-45 वर्षों के बाद ये दूसरा पदाधिकारी हमारे समाज में इस तरह की हुई हैं। इसलिए हम लोग इनको बधाई देने के लिए आए हैं और हम आशा करते हैं कि ये और आगे बढ़ें। नवीन जी को भी बहुत बधाई, इसलिए कि नवीन जी एक शिक्षण संस्थान चलाते हैं और एक ट्यूटर होते हुए भी उन्होंने अपने पत्नी के लिए बहुत बड़ा मेहनत किया है, संघर्ष किया है। संघर्ष का परिणाम बहुत अच्छा निकला, इसलिए हम लोग उनको बधाई देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बेगूसराय के लिए गौरव का क्षण है। हम लोग इस उपलब्धि से आह्लादित हैं और इनको कोटि सह बधाई देते हैं, कोटि कोटि बधाई देते हैं इनको इस अचीवमेंट के लिए। मेरे तरफ से शुभकामना है इनको। एक दो लाइन और अगर कहेंगे तो महादेवी वर्मा का 2 लाइन ज़रूर बोलेंगे। जितना संघर्षरत इनका जीवन है, उस हिसाब से फूलों में भी सूलों सा खिलने देना मेरा जीवन।
फूलों में भी सूलों सा खिलने देना मेरा जीवन, वो हार बनेगा क्या जिसने हृदय को भी दबाया। ये अक्षरशः इनकी संघर्षशीलता को, इनकी जो मेहनत है, इनका जो कर्म है, उसको मेरी तरफ से समर्पित है। आपने सुना स्वीटी जी की सफलता की कहानी, हमारे ज़िले की बेटी बहू जो बनी है अधिकारी। और बता दें कि 42 में से 12 सीट महिला के लिए आरक्षित था और उसमें से भी 3 सीट जिस कैटेगरी से ये आते हैं उनमें आरक्षित था। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी सफलता कितनी बड़ी है। एक बहू के रूप में परिवार को संभाला, एक शिक्षिका के रूप में बच्चों के पठन पाठन का काम किया, एक माँ के रूप में इस छोटी सी नन्ही बच्ची को संभाला, एक धर्मपत्नी के साथ साथ आपने पूरे परिवार की पूरी जिम्मेवारी निभाई। और अब ये स्टार्स लगाएंगी, इनके कंधे पर स्टार्स होगा और अधिकारी बन करके अपने समाज, अपने देश और जो इनका कर्तव्य है उनका पालन करेंगी। हमें काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। हम चाहेंगे कि हर किसी को इस तरह का परिवार मिले, इस तरह का परिवार, इस तरह का साथ, हर किसी को इस तरह का परिवार मिले, इस तरह का सपोर्ट मिले और हर बेटी बहू ऐसे ही सफलता का इतिहास रचे। पुनः एक बार संपूर्ण जिलेवासी की ओर से स्वीटी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और आइए हम सब इनकी कहानी से, इस सफलता से सीख लें और अपनी बहू बेटी को, अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाएं। चूँकि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, अगर उन्हें अवसर दिया जाए तो वो भी सफलता का इतिहास रच सकती है जैसे स्वीटी जी ने रचा है। बहुत अच्छा लगा इनकी ये कहानी। जल्दी आप देख पाएंगे स्टार्स ऑफ बिहार जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर, और जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे लाइक करके भी इनकी कहानी सुन सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक प्रेरक कहानी के साथ, कैमरामैन रॉकी के साथ। मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।